गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुलदीप वर्मा एंड इंग्लिश टीचर सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नरेशन चैप्टर के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियोस में भी मैंने कुछ चर्चा जो है इसी चैप्टर से की थी। आज जो है आपको हम बताएंगे कि एक डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में कैसे बदल सकते हैं या कैसे बदला जाता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच जो हमारा होता है, जब हमें बात की जाएगी एक दिए गए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में बदलने की अगर बात कही जाए, अगर इसको कहा जाए चेंज कीजिए, तो इसको चेंज करने में हमें क्या करना होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इसका एक उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे he said to me I have completed my work। जैसा कि यह सेंटेंस लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है हमारा डायरेक्ट का। और अगर इसको हमें बदलना हो इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इस दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार को पहचानना होता है। अगर किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए सबसे पहला काम होगा कि हमें दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार को पहचानना होता है, क्योंकि बगैर इसके हमें इनडायरेक्ट में बदलना ये पॉसिबल नहीं है। बगैर सेंटेंस के प्रकार को पहचाने हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए हमें जानना होगा सेंटेंस के प्रकार और उनकी पहचान। देखिए, अगर अर्थ के दृष्टिकोण में बात की जाए तो सेंटेंस के प्रकार हमारे 5 होते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा असर्टिव होगा, दूसरा इंट्रोगेटिव होगा, तीसरा इम्परेटिव होगा, चौथा एक्सक्लेमेटिव होगा और पांचवा ऑब्जेक्टिव होगा। ये 5 प्रकार जो सेंटेंस के हैं, ये पांचों अर्थ के आधार पर अलग अलग रूप में विभाजित किए गए हैं। ये पांचों प्रकार सेंटेंस के सेंस के आधार पर हैं, भाव के आधार पर हैं। तो अब इन्हें समझना है। असर्टिव क्या होता है, पहचान क्या होगी, इंट्रोगेटिव क्या होता है, पहचान क्या होती है, इम्परेटिव क्या होगा, पहचान क्या होती है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही सभी की पहचान और क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं, जब तक उसकी पहचान हमें नहीं पता होती तब तक हम सेंटेंस के प्रकार को नहीं पहचान सकते हैं। तो आइए जानते हैं सेंटेंस के प्रकार को कैसे पहचानेंगे। देखिए, मैंने बात की यहाँ पे कि सेंटेंस के प्रकार 5 होते हैं, जिनमें पहला हमारा असर्टिव होता है। असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस आपका, इसमें हाँ या ना का बोध होता है। असर्टिव सेंटेंस में हाँ या ना का बोध होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हाँ या ना का बोध होता हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके पार्ट 2 होते हैं। एक होता है इसका पार्ट अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। देखिए, अफर्मेटिव और निगेटिव ये दोनों ही पार्ट होते हैं असर्टिव के। चाहे सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दिया जाए चाहे निगेटिव हो, वो कहा असर्टिव ही जाएगा, उसे हम असर्टिव प्रकार ही मानेंगे या उसे असर्टिव ही कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों असर्टिव के ही भाग हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सकारात्मक बात की जाए, हाँ किस भाव में हो, यस के सेंस में हो, तो ऐसे कह सकते हैं द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड
affirmative, the sentence which expresses yes sense is called assertive. देखिए असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, एक होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव. क्या होता है अफर्मेटिव, क्या होता है नेगेटिव? सबसे पहली बात अगर हम करें तो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सेंटेंसेस का आर्डर होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है और इस सब्जेक्ट के रूप में हमारा कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है. इसके बाद हमारी वर्ब दी गई होती है और इसके बाद जो है इसी आर्डर में लास्ट में इसके फुल स्टॉप दिया होता है. ये दोनों का आर्डर होता है. लेकिन अगर जब बात की जाएगी निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस के होने के लिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आपका नो है, नॉट है, नेवर है, सेल्डम है, नाइदर है, नॉर है, इट इज. ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, ये निगेटिव वर्ड्स हैं. अगर ये सेंटेंस में दिए गए हों तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा. निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? यदि किसी सेंटेंस में इनमें से किसी वर्ड का प्रयोग किया गया हो और उसके लास्ट में फुल स्टॉप दिया हो तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव कहलाएगा. एक चीज ध्यान रखने वाली, यहां पे जो ये नो वर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. नो वर्ड जो है आपका किसी भी सेंटेंस में सिंगल आ सकता है और इसका प्रयोग किसी शब्द के साथ जुड़कर भी हो सकता है. इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो नो है इसका प्रयोग सेंटेंस में सिंगल भी हो सकता है. मान लीजिए किसी सेंटेंस में यही अकेला ही लिखा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये नो शब्द आपका किसी शब्द से के साथ जुड़ा हो. ये ऐसा भी हो सकता है कि नो शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ा हो. ठीक है, जैसे आपका नोबडी, नो वन, नन, नथिंग, इस तरीके से. तो क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, एक होगा अफर्मेटिव, एक होगा नेगेटिव. दोनों के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दोनों के अगर आर्डर की बात करें, तो दोनों की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी और सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होगा और लास्ट में इसके फुल स्टॉप दिया होगा. अफर्मेटिव या नेगेटिव आर्डर दोनों का यही होगा. लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस की पहचान की बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस की पहचानने के लिए कुछ नेगेटिव वर्ड्स जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं, नो है, नॉट है, नेवर है, सेल्डम है, नाइदर है, नॉर है, इत्यादि. इनमें से अगर कोई शब्द हमारा किसी सेंटेंस में जुड़ा होगा वो सेंटेंस हमारा कहलाएगा नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इनमें नकारात्मकता दर्शाई जाती है. और ऊपर के जो अफर्मेटिव भाग में बात की जाए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें सेंस हमारा जो है पॉजिटिव होता है. जैसे उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं, जैसे लिखा है राम प्लेज हॉकी. ये जो सेंटेंस हमारा है इसमें ये हमारा है अफर्मेटिव. ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ. और दूसरा दे डू नॉट क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स. ये सेंटेंस जो दूसरा वाला है ये हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है. कैसे पहचाने? देखिए दोनों का आर्डर लगभग सेम है. दोनों में शुरुआत यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन, मैंने कहा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, और दोनों के लास्ट में फुल स्टॉप होगा. ये भी बात सही है. तो पहचान तो ये मिल गई हमको असर्टिव की. लेकिन अगर हमें अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लियर करना हो
कि कौन सा इसमें अफर्मेटिव है, कौन सा निगेटिव है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको पहचान बता दी है कि देखिए नो है, नॉट है, नेवर है, सेल्डम है, नाइदर है, नॉर है। इनमें से अगर कोई वर्ड सेंटेंस में दिया हो तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरे वाले सेंटेंस में ये हमारा नॉट दिया हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस जो होगा ये हमारा निगेटिव होगा, और जो पहला सेंटेंस है ये हमारा अफर्मेटिव होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे असर्टिव सेंटेंस की। एक बार पुनः देख लेंगे असर्टिव सेंटेंस के दो भाग। एक बार पुनः देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव में पॉजिटिव सेंस होता है, निगेटिव में निगेटिव। अंतर क्या होगा, निगेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव वर्ड्स दिए होंगे, अफर्मेटिव में ऐसा नहीं होता है। पहचान क्या होगी, दोनों सेंटेंसेस की शुरुआत किसी नाउन या प्रोनाउन से, किसी नाउन या प्रोनाउन से होगी और लास्ट में इनके फुल स्टॉप दिया होगा। जैसा कि उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला लिखा है राम प्लेज हॉकी, ये हमारा अफर्मेटिव होगा। दूसरा लिखा है दे डू नॉट क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा यस और नो टाइप, दूसरा होगा WS टाइप। यस और नो टाइप को हम फर्स्ट टाइप या सिंगल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। WS टाइप वाले सेंटेंस को हम सेकेंड टाइप या डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। क्या इन दोनों की पहचान होगी और कैसे हम इसको पहचानते हैं, आइए जानते हैं। देखिए यस और नो टाइप जो सेंटेंस होता है, इस प्रकार का वाक्य जो होता है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। जो WS टाइप का सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। यस और नो टाइप को यस और नो टाइप कहने का कारण इसका यह है कि इसमें दिए गए सेंटेंस का जो रिप्लाई होगा वो या तो हाँ में होगा या फिर ना में होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं यस और नो टाइप। जैसे उदाहरण, जैसा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, विल यू गो टू कॉलेज टुडे, विल यू गो टू कॉलेज टुडे। इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि ये विल जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और यदि इंट्रोगेटिव के अंतर्गत बात की जाए किस प्रकार का है, तो ये हमारा यस और नो टाइप के अंतर्गत आएगा। इसको देखिए कैसे, विल यू गो टू कॉलेज टुडे, जैसे किसी का भी स्टेटमेंट हो सकता है, किसी के भी द्वारा ये बात की जा सकती है कि क्या आज आप स्कूल जाएंगे, तो उसका उत्तर अगर आपको जाना होगा तो आप कह सकते हैं हाँ, और यदि आपको नहीं जाना होगा तो आप कह सकते हैं नहीं। तो इसलिए इसको कहा जाता है यस और नो टाइप। दूसरा प्रकार इसमें आता है WS टाइप। WS टाइप का प्रकार जो सेंटेंस का है, इसको WS टाइप क्यों कहते हैं, देखिए इन सेंटेंसेस की शुरुआत जो है किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है, और इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। इंग्लिश में हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं सिवाय हाउ को छोड़कर, सभी के शुरुआत में WH दिया होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको WS टाइप। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, लिखा है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। इसमें अगर हम देखें तो इसमें देखिए ये पहला जो वर्ड है, शुरुआत इसकी ही जो है वो क्वेश्चन वर्ड से हुई है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्वेश्चन वर्ड है
इसकी शुरुआत देखो यहाँ पे WH से होती, इसलिए इसको कहा जाता है WH टाइप, WH टाइप। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कर लेंगे। आइए जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस को हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, इसे आदेशात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वे होंगे जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सूचना, सलाह, सुझाव, अनुमति, निवेदन, विनती, आदेश, इनमें से अगर कोई भाव होता है तो वो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे बात पहचानने की है, तो हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए आपको हम तरीका बता दे रहे हैं कि एक दिया गया सेंटेंस यदि इंपरेटिव है, 3rd नंबर पे आएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस की जो पहचान होगी, इसकी पहचान बताओगे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, एवर, डू नॉट, नेवर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इनसे कोई सेंटेंस हमारा शुरू होता है, यदि किसी दिए गए सेंटेंस की शुरुआत प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, एवर, डू नॉट, नेवर या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इनसे शुरुआत होती है तो वो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव होता है। पहचानने के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर दिया गया जो रिपोर्टेड स्पीच है, यदि उसकी शुरुआत प्लीज या काइंडली, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, एवर, डू नॉट, नेवर या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनमें से अगर किसी से होती है तो वो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव होगा। तो ये पहचान हो जाएगी इंपरेटिव सेंटेंसेस की। तो इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं, पहचान लेंगे। अगला इसमें आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है, वैसे तो ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अगर बात करें किसी दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, तो इसके अंतर्गत आपको 2 ही प्रकार के सेंटेंस के प्रकार दिए जा सकते हैं, जिसमें एक तो पहला प्रकार हमारा होगा किसी इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले, किसी इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाले, किसी इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाले। तो इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाले, इसमें इंटरजेक्शन को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। कौन कौन से इंटरजेक्शन हमारे होंगे? जैसे एलास, आ, ओ, हुर्रा, ब्रेवो, ये हमारे इंटरजेक्शन होते हैं तो और भी, लेकिन ये हमारे मेन है। और भी इंटरजेक्शन हमारे हैं, लेकिन ये हमारे मुख्य रूप से यही आते हैं। तो एक तो प्रकार हमारा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी का कि इन इंटरजेक्शन में से किसी इंटरजेक्शन से शुरुआत हुई होगी, और दूसरा इसमें प्रकार आता है व्हाट या हाउ से स्टार्ट होने वाले, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होने वाले। देखिए यहाँ पे एक चीज इसको ढंग से समझ लेंगे, जो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया होता है व्हाट या हाउ से स्टार्ट होने वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है ये समझने में कि ये हमारा एक्सक्लामेटरी है या इंट्रोगेटिव है। तो एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव में क्या अंतर है? देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दूसरा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि इसके पहले अभी हम बता चुके हैं कि जो WH टाइप का सेंटेंस इंट्रोगेटिव बेस्ड होता है, उसमें दिया गया क्वेश्चन वर्ड जो है वो सबसे पहले तो होता है, लेकिन उसके जस्ट बाद आपकी वर्ब आती है।
उसके जस्ट बाद जो है आपकी वर्ब आती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये तो बात हो गई उसके आर्डर को लेकर। और दूसरी बात और भी इसके अंतर में है, एक और डिफरेंस है कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो भी आएंगे उनमें आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको जो है विस्मय चिन्ह या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे व्हाट या हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की। देखिए कौन से वो सेंटेंस होंगे जो एक्सक्लेमेटरी होंगे और जिनकी शुरुआत व्हाट या हाउ से होगी। देखिए ऐसे सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इनमें इनके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में विस्मय चिन्ह लगा होता है, और सेंटेंस की शुरुआत जो है वो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि इसका पहला स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस आपका व्हाट प्लस नाउन के फॉर्मेट में दिया हो सकता है, और यदि ऐसा नहीं है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के फॉर्मेट में हो सकता है, और अगर इसमें भी नहीं है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है हाउ के साथ या तो एडजेक्टिव दिया होगा और या फिर एडवर्ब आया होगा। तो इस तरीके से ये तीन इसके जो है फॉर्मेट हो सकते हैं। एक दिया गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसकी शुरुआत व्हाट या हाउ से होती होगी, वो तीन संरचनाओं पर, तीन स्ट्रक्चर पर आधारित हो सकता है। या तो उसका रूप व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन पे हो, या तो व्हाट प्लस नाउन पे हो, या तो हाउ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब पर बेस्ड हो। देखिए जिस सेंटेंस की शुरुआत इंटरजेक्शन से होती है उसमें ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये हमारा उसी इंटरजेक्शन के जस्ट बाद आता है। और जिस सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से होती है उसमें ये मार्क सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचान सकेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में एक दो उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। जैसे लिखा है व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। जैसे लिखा है हुर्रा वी हैव won the मैच। ये आपके जो है, तो ये इस तरीके से सेंटेंस जो है ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। ये हमारे हो जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के उदाहरण हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे एक्सक्लेमेटरी के। अब बात आती है लास्ट 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपके तीन प्रकार के सेंटेंस होंगे। या तो सेंटेंस की शुरुआत में से होगी, या तो सेंटेंस की शुरुआत गुड से होगी, और या तो सेंटेंस की शुरुआत हैप्पी से होगी। ये तीन प्रकार के सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव में आएंगे। या तो में से होगी, या तो गुड से होगी, और या तो हैप्पी से होगी। तो इस तरीके से जो है हम ऑप्टेटिव की पहचान कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले भाग में हम आपको बताते हैं कैसे इनमें से जो है प्रत्येक प्रकार को कैसे हम इनडायरेक्ट के रूप में चेंज करते हैं।